हेलो फ्रेंड्स, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम देखेंगे कि पीसीओडी क्या है और इसके क्या लक्षण हैं और क्या रीज़न है, क्या कारण है, और साथ में इसके योग, आसन और प्राणायाम से क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले पीसीओडी को जान लेते हैं कि पीसीओडी क्या है। तो पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़। पॉलीसिस्टिक मतलब होता है अधिक गांठें, मतलब ज़्यादा गांठें जो बन जाती हैं, और ओवरी का मतलब है अंडाशय, और डिसीज़ का मतलब है रोग, सिंड्रोम का मतलब है लक्षण। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ मतलब हमारी जो ऐसा रोग जो हमारे अंदर अंडाशय में ज़्यादा गांठों के लक्षण को शो करता है, उसको बोलते हैं पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये दोनों एक ही हैं। अब इनके क्या कारण है वो हम देखेंगे और साथ में क्या लक्षण है वो हम देखेंगे। तो लक्षण क्या है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो पहला लक्षण है कि जो इरेगुलर साइकिल, मतलब जो हमारा पीरियड्स है, महिलाओं को जो पीरियड्स आते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। कभी किसी को 2 मंथ्स लेट हो जाता है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स लेट हो जाता है, और किसी का बहुत जल्दी आ जाता है, 10 डेज में रिपीट होता है, 15 डेज में रिपीट होता है। तो ये जो इरेगुलर साइकिल है वो प्रॉब्लम होती है, तो ये पीसीओडी का लक्षण है। सेकंड है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा जब आपका पीरियड्स आता है, तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ब्लड ज़्यादा आएगा। तो ये भी आपका एक लक्षण है। तीसरा इसका जो है वो है ऑयली स्किन, मतलब जो हमारी स्किन है वो ऑयली हो जाती है और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ जो लक्षण है वो है चेहरे पर और पेट पर बाल आ जाना और चेहरे पर काले काले धब्बे हो जाना। इसका नेक्स्ट जो है लक्षण है वो है हॉर्मोन्स इम्बैलेंस, मतलब जो हमारे अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, महिलाओं के अंदर 2 टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो महिलाओं का हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो पुरुषों का हार्मोन होता है। तो जब पुरुषों के हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है, ज़्यादा हो जाते हैं पुरुषों के हार्मोन्स महिला के हार्मोन्स की जगह, तो उससे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो है वो लक्षण वो है इनफर्टिलिटी। आजकल हम देख रहे हैं कि कंसीविंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। लेडीज़ को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो कई साल ट्राई करते रहते हैं पर उनको बच्चा कंसीव नहीं होता है, तो गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है। तो वो भी एक पीसीओडी का ही लक्षण है। नेक्स्ट है हेयर लॉस, बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। और नेक्स्ट है हमारा वज़न बढ़ने लगता है, जो महिलाएं हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है पीसीओडी की प्रॉब्लम में। चलिए अब इसके हम देख लेते हैं कि कारण क्या क्या हैं। तो कारण इसके सबसे पहले रीज़न है अनियमित दिनचर्या, मतलब जो हम लाइफस्टाइल जीते हैं वो हमारी रेगुलर नहीं है, मतलब हम उसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जीते। उसमें हम कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, या मतलब हमारा जो लाइफ है ना उसको सिस्टमेटिक नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रात में लेट नाइट सोना, हमारा जो रात में लेट सोना है वो भी एक कारण है कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम ही हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है जंक फूड। जंक फूड हम खाते हैं, या फिर आप नॉन वेज बाहर का खाना खाते हैं, पैकेट फूड्स खाते हैं, उस कारण से भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट कारण है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, आते हैं, उनमें गंदगी जमा हो जाती है और उसकी हम सफाई नहीं करते, जिसके कारण से हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट जो रीज़न है, कारण है, वो है हम अपनी बॉडी को कुछ एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, हम योग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम कोई ऐसा हैवी काम नहीं करते हैं, तो श्रम का अभाव हो जाता है। मतलब कि
आलसी लेजीनेस आ जाती है हमारी बॉडी में। अगर आपको काम है भी तो बस बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करते रहते, तो बॉडी की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है, कोई लेडीज आजकल देख रहे हैं कि सिगरेट और शराब वगैरह भी पीते हैं, बियर पीते हैं, तो उस कारण से भी हमारा सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो उसके कारण भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोगों को जेनेटिकली भी होती है कि उनकी मम्मा को थी, माँ को जो प्रॉब्लम थी ये पीसीओडी की, तो उससे फिर बच्चे में भी आने के चांसेस रहते हैं। फिर है हम पैरासीटामोल ज़्यादा, जो महिलाएं हैं वो जल्दी से अगर हर चीज़ के लिए, जैसे सिर दर्द हुआ तो उन्होंने पैरासीटामोल खा लिया, पेट में दर्द हुआ या कोई बॉडी पेन हुआ तो पैरासीटामोल ले लिए, तो जो हम ये दर्दनाशक दवाइयाँ खाते हैं ज़्यादा यूज़ करने से भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। पीठ में दर्द होता है या हमारे पेल्विक रीजन में कहीं पे हमें पेन हो रहा है, तो वो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम का कारण है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें इसका निवारण कैसे करना है। तो इसके लिए जो मैं आसन बताने वाली हूँ वो सारी प्रॉब्लम के लिए, लेडीज से रिलेटेड पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए भी अच्छे हैं। साथ में अगर किसी को पेल्विक रीजन में कोई प्रॉब्लम है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम है या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है और आपको अल्सर, फिसर, फिस्टुला ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं ये आसन। तो हम देख लेते हैं। अभी हम इस पार्ट में देखेंगे सिर्फ बैठने वाले आसन कि आप बैठ के कौन से आसन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लेटने वाले आसन और साथ में प्राणायाम। कुछ ऐसी दिनचर्या भी है, लाइफ स्टाइल भी है जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और डाइट प्लान भी होता है इसका, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप विद इन 1 मंथ आपका ये खत्म हो सकता है। आपका पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आसन कौन कौन से हमें करने हैं। तो सबसे पहला जो आसन आपको करना है वो करना है बद्ध कोणासन। तो बद्ध कोणासन कैसे करना है? तितली आसन जिसको बोलते हैं। तो तितली आसन में मैं आपको बताती हूँ। आपको पैरों को पहले लेना है और सब ये 2 पैर आपने अपने अंदर की तरफ पैरों को लेना है। पैरों को अंदर की तरफ रखेंगे, खींच के आपको नीचे अपने मूलाधार चक्र से पैरों की हील को टच करना है और दोनों पैरों को साइड में, साथ में हाथों से, आपको हाथों से पैर के पंजे को पकड़ना है और इस तरीके से सीधा, इसको बद्ध कोणासन बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसमें होल्ड करेंगे, गहरी लंबी श्वास, इनहेल एक्सहेल करना है। फिर आपको करना है तितली आसन, बटरफ्लाई आसन बोलते हैं इसको। आपको इसको इस तरीके से कंटिन्यूअसली अप डाउन करना है पैरों को। इसको आप काउंट भी कर सकते हैं, 50 या 100 तक काउंट किया, फिर आप इसको इस तरीके से करते हुए आपको 50 काउंट करना है या 100 काउंट करना है, करते रहेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स कर देंगे। ये है बद्ध कोणासन। पैरों को रिलैक्स कर देंगे और दंडासन में थोड़ी देर आपको आराम करना है, 1 मिनट का गैप रखेंगे। उसके बाद आपको करना है शिशुपाल आसन। शिशुपाल आसन में क्या करना है, एक पैर को आपको नीचे इस तरीके से रखना है और दूसरे पैर को आपको इस तरीके से अपने हाथों में, जैसे हम बच्चे को लेते हैं। शिशुपाल आसन मतलब शिशु को, बच्चे को अपने हाथ में उठाते हैं और घुमाते हैं, वैसे ही आपको एक पैर को, एक हाथ को इस तरीके से पंजे के यहाँ पर, दूसरे हाथ को थाई के यहाँ पर लगा के दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और दोनों साइड आपको घुमाना है। ये आपको करना है शिशुपाल आसन और इसको भी आपको 20 से लेके 50 काउंट तक घुमाना है। तो ऐसे आप इसको घुमाएंगे, काउंट करते हुए आपने 20 या 50 काउंट किया, घुमाया। जितना आप तेजी से घुमा सकते हो तेजी से घुमाएंगे या आराम आराम से भी घुमा सकते हैं। दोनों पैर से पैर को रिलैक्स कर दिया, फिर दूसरे पैर से करेंगे। तो दूसरा पैर आपने
राइट पैर को नीचे लगाया, लेफ्ट पैर को ऊपर लिया और इस पैर को भी आपको दोनों साइड घुमाना है। इस तरीके से आपको पैर को घुमाना है। ये आपको 20 से 50 काउंट तक करना है। ठीक है, फिर पैर को रिलैक्स कर देना है। पैरों को रिलैक्स कर दिया, थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स। ये आसन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी पेल्विक रीजन को एक्टिवेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो नीचे नाभि से नीचे के जो भी पार्ट्स है उनमें कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी ओवरी में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, या फिर आपको फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम, तो ये आसन उसमें बहुत हेल्प करते हैं। इसको अगर आप रेगुलर 1 मंथ फॉलो करते हैं तो आपका पीसीओडी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जानुसिरासन या फिर अर्ध पश्चिमोत्तानासन भी जिसको बोलते हैं। तो एक पैर को आपको वापस से नीचे लगाना है और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। साइड से देखेंगे, एक पैर को हमें नीचे लगाना है और दूसरे पैर को सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर करना है, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जानु से, जानु मतलब घुटना और सिर को घुटने से लगाना। जानुसिरासन, सिर को घुटने से लगा देना है और इसमें आपको होल्ड करना है। ये जो आसन मैं बता रही हूँ आपको इसमें होल्ड करना है। इसको आप काउंटिंग के साथ होल्ड कर सकते हैं। आपको काउंटिंग के साथ 1 2 3 20 काउंट तक या 30 काउंट तक, मिनिमम 30 सेकेंड आप इसको होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे आप इसको ऊपर आ जाइए और रिलैक्स। फिर से आपको इसको 3 से 4 बार रिपीट करना है। दूसरे पैर से देखेंगे, लेफ्ट पैर को सीधा किया, राइट पैर को फोल्ड किया, दूसरे पैर को सीधा करके आपको फिर दोनों हाथों को ऊपर करना है। पूरे ऊपरी पश्चिमी भाग को आपको ऊपर की तरफ खींचना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले कमर से नीचे आएंगे, फिर चेस्ट से नीचे, फिर सिर को घुटने से लगाना है। इसको भी आपको 30 काउंटर 30 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। आप मन में काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए आपको ऊपर आ जाना है। फिर रिलैक्स। दोनों पैर से आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। दूसरे अब हम करेंगे दोनों पैर से। तो दोनों पैर से करना है आपको, दोनों पैर को सीधा खोल देना है, पंजों को अपनी साइड रखेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर लिया। दोनों पैरों के पंजों को सामने अपनी तरफ खींच के रखेंगे और दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे नीचे नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। सिर को घुटने से लगाएंगे। इसको भी आपको 30 काउंट तक 30 सेकंड तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर। पश्चिमोत्तानासन जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। और लेडीज गायनिक प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो या अल्सर फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। कंसीविंग के लिए, इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है लेडीज को, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के लिए आपको सिर को ऊपर करके बॉडी को रिलैक्स करना है। गहरी लंबी सांस लेना है, फिर रिलैक्स होके 1 मिनट का रिलैक्स करके फिर आपको करना है नेक्स्ट आसन। नेक्स्ट आसन है चक्की आसन। चक्की आसन भी बहुत अच्छा है। पेट कम करने के लिए भी ये आसन बहुत अच्छे हैं। जिनको अपना वेट लॉस करना है वो भी इसको कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, पैर के पंजे को अपनी तरफ खींच के, दोनों हाथों को सामने ले जाके इंटरलॉक, और दोनों हाथों को खींच के रखना है, ऐसे फोल्ड नहीं करना है, खींच के रखेंगे और हाथों को आगे अपने पंजे के और आगे तक इस तरीके से खींचते हुए धीरे धीरे पीछे जितना आप झुक सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको झुकना है, घुमाना है। हाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे
2। इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 राउंड लेने हैं और फिर एंटी क्लॉक थोड़ा सा रुक के आप होल्ड भी कर सकते हैं, गहरी लंबी सांस लेके रिलैक्स। फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज दूसरा विपरीत डायरेक्शन में घुमाना है, रिवर्स इनहेल और एक्सहेल। श्वास लेते हुए पीछे झुकना है, श्वास छोड़ते हुए आगे। इस तरीके से आपको दोनों साइड 20 राउंड आपको लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको करना है, थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी लंबी सांस इनहेल एक्सहेल। फिर उसके बाद आपको करना है नौका संचालन आसन। नौका संचालन आसन में भी ऐसे ही आपको दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, फिर पीछे की तरफ श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये नौका संचालन, जैसे नौका विहार करते हैं उसमें आपको वैसे ही हाथों को घुमाना है। इसको भी आपको 20 काउंट एक साइड आपने किया, फिर आपको विपरीत डायरेक्शन में नीचे से ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से उल्टी डायरेक्शन में भी घुमाना है। इसके आपको 20 राउंड लेने हैं। ऐसे दोनों साइड आपको करना है, ये आपको 20 राउंड दोनों साइड करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे उष्ट्रासन। तो दोनों पैरों को फोल्ड करके हम वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन भी एक ऐसा आसन है जिसमें आप खाने के तुरंत बाद बैठ सकते हो। खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठ के डीप ब्रीदिंग करने से हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है बहुत गहराई तक, और जिससे डाइजेशन बहुत अच्छे से फास्ट होता है। तो खाने के बाद हमें हमेशा वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए, गहरी लंबी सांस लेते हुए। चलिए उष्ट्रासन में आते हैं। दोनों घुटने पर आ जाएंगे और दोनों हाथों को, ये अर्धउष्ट्रासन है, जिनका पूरा ना हो वो अर्धउष्ट्रासन कर सकते हैं। दोनों पैरों को पंजे के बल रखना है, इस तरीके से पंजे के बल आपको रखना है और दोनों हाथों को कमर पर, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ झुकना है और इसमें होल्ड करना है। होल्ड करते हुए 10, 20, 30 काउंट तक गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। इसको भी आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है, और जिनको फुल उष्ट्रासन आए, पूरा उष्ट्रासन, वो पूरा करेंगे। एक एक हाथ को घुमाते हुए पीछे हील को पकड़ना है, फिर दूसरा हाथ घुमाते हुए दूसरी हील को पकड़ना है और गहरी लंबी सांस, पीछे झुकते हुए गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे। ये लंग्स की, फेफड़ों की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ में थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अब इसके बाद उष्ट्रासन हमने देख लिया, इसको भी आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे शशांक आसन। शशांक आसन भी बहुत अच्छा है लेडीज के लिए, पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए, और जो भी हमारी पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसके अलावा भी हमारी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, फिशर फिस्टुला या अल्सर की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, उसके लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सामने से ज्वाइंट रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, सिर को नीचे जमीन से लगाएंगे। ये रिलैक्सिंग पोज है। तो ये टेंशन, तनाव, अनिद्रा की प्रॉब्लम, गुस्सा ज़्यादा आता है, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। ये टेंशन को कम करने के लिए रिलैक्सिंग आरामदायक पोज है। तो इसमें आप 2 से 5 मिनट 10 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। श्वास लेना है, छोड़ना है, आराम आराम से श्वास इनहेल एक्सहेल करना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएंगे और हाथों को रिलैक्स, इसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन।
पैरों को खोल देंगे, पैरों को थोड़ी देर रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। फिर नेक्स्ट आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब हमें क्या करना है, इसमें राइट पैर को फोल्ड करना है और दूसरे पैर को राइट पैर के घुटने के यहाँ पे क्रॉस में रखना है। और जो पैर हमने ऊपर फोल्ड किया है, जो पैर हमारा सीधे फोल्ड है, उस हाथ को हमें पीछे ले जाना है और कमर के यहाँ पर पीछे देखेंगे, कमर के यहाँ पर लगाना है और दूसरा हाथ जो है उसको घुटने और चेस्ट के बीच से निकालना है। इस तरीके से आपको हाथ को रखना है, कमर गर्दन को पीछे की तरफ घुमाना है, होल्ड करना है। होल्ड करते हुए गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। इसको भी आप काउंटिंग के साथ होल्ड करना है। 20 काउंट 30 काउंट तक आपको गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। फिर इसके बाद हम दूसरी साइड करेंगे। दूसरी साइड में आपको लेफ्ट पैर को अंदर फोल्ड करना है, राइट पैर को ऊपर और क्रॉस में हाथ को पीछे। इस तरीके से सांस लेना है, छोड़ना है। इस तरीके से आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं या पीछे इस तरीके से लगा के रख सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और पैरों को रिलैक्स करेंगे। 9 आसन हमारे हो गए हैं। लास्ट 10th नंबर का आसन जो है वो है योग मुद्रासन, जो कि बहुत अच्छा है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसमें उद्यान बंद लगाते हैं, तो पेट के लिए बहुत अच्छा है और साथ में पेल्विक रीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अब हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है। पहले कंफर्टेबल आपको पद्मासन में बैठ जाना है। पद्मासन में बैठ के आपको दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। इस तरीके से ये जो राइट हैंड है इससे लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को बंद करेंगे। इस तरीके से आपको रखना है हाथों को, और पीछे हाथों को पकड़ के श्वास लेते हुए पहले पीछे की तरफ झुकेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। पूरी श्वास को बाहर खाली कर देना है, पूरी श्वास को। ये पेट देखिए हमारा अंदर है, तो पेट को अंदर से कोड़ते हुए पूरी श्वास को बाहर खाली कर देंगे। और जब तक आपकी कैपेसिटी है, जितनी देर आप रोक के रख सकते हैं उतनी देर आपको श्वास रोककर नीचे झुकना है। श्वास को बाहर खाली करते हुए नीचे जाएंगे और श्वास रोक के रखेंगे। श्वास को होल्ड करना है जितनी देर आप रोक सकते हैं। फिर जैसे ही आपको लगे कि श्वास लेना है तो धीरे धीरे ऊपर आके श्वास को गहरा लंबा ले लेना है। फिर इसी को हमें दूसरे हाथ से रिपीट करना है। हाथ चेंज कर देंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पकड़ेंगे, राइट हैंड की मुट्ठी बंद, श्वास लेना है और पूरी श्वास को बाहर खाली कर देंगे। पूरी श्वास को बाहर खाली करते हुए नीचे झुकेंगे, श्वास को रोक के रखेंगे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर श्वास रोककर आपको नीचे होल्ड करना है। और जैसे ही आपको लगे कि अब आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे ऊपर आते हुए श्वास को ले लेना है। गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। ये योग मुद्रासन है। ये भी बहुत अच्छा आसन है, आपके मूलाधार चक्र को भी जागृत करने के लिए योग मुद्रासन बहुत अच्छा है। तो ये थे हमारे 10 आसन जो कि आज हमने देखे। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, पीसीओडी का भी मैं एक नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी। उसमें हम देखेंगे कि आपको लेट के, सीधा लेट के और उल्टा लेट के कौन कौन से आसन करने हैं और साथ में प्राणायाम कौन कौन से करने हैं, जिससे आपका एक कंप्लीट पैकेज होगा पीसीओडी का। और उस कंप्लीट पैकेज से अगर आप पूरा 1 मंथ इसको करते हैं तो मेरे कई ऐसे साधक हैं जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम में और पीसीओडी की प्रॉब्लम में बहुत हेल्प मिली है। उनका प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हुआ, इवन 15 डेज में भी रिजल्ट आया है। तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद इसको करिए,
और इसके साथ ही मैं कल आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसका क्या आपको डाइट क्या लेना है, डाइट प्लान क्या होगा, क्या आपका दिनचर्या होगा, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, वो भी 1 मंथ के लिए मैं आपको बताऊंगी। और साथ में यदि आप इसको खुद फॉलो कर सकते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यदि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 700648 ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं खुद एक 1 मंथ का कंप्लीट पैकेज आपको बनाने वाली हूँ, तो आगे मैं लेके आने वाली हूँ। तो यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मेरे साथ ज्वाइन करिए, और मैं आपको गारंटी के साथ 1 मंथ में इसका रिजल्ट दूंगी। अगर आप सारे इंस्ट्रक्शंस को जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।